दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे डिप्लोमा एमएसबीटी के कम्युनिकेशन स्किल इस सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एमएसबीटी बोर्ड से ना बिलोंग करके किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें और नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए तो वहां पे आप अपना जो सिलेबस है वो भेज सकते हैं। तो आपकी भी जो चीजें हम हमारे इस प्रदीप अकेडमी यूट्यूब चैनल पे लेकर हाजिर हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज सुनो, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आप डिप्लोमा एसबीटी के स्टूडेंट है तो आपके लिए स्पेसिफिक लिंक दिया है, और वहीं अगर आप एक अदर देन ठीक है एमएसबीटी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी लिंक दिया, आप वो दोनों जा क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल इस सब्जेक्ट के बारे में। अब कम्युनिकेशन स्किल इस सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो इसको हम प्यार से सीएसबी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएसबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इसके टोटल वेटेज की बात करूँ तो ये कितने मार्क्स का वेटेज रखता है? ये टोटल आपके 100 मार्क्स का क्या वेटेज यहाँ पे रखता है। जो इसकी एग्जामिनेशन होती है टोटल मिला मिला के आपका 100 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको आगे चलकर दो पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या स्प्लिट करते हैं। एक होता है 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स का क्या होता है? 70 मार्क्स का जो आपका सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होता है, वो सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर के आपको निकलता है। वही 30 मार्क्स क्या होता है? आपका इंटरनल, आपका जो यूनिट टेस्ट वगैरह होता है, वो 30 मार्क्स की चीजें यहाँ पे क्या इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके यूनिट टेस्ट की। अब यूनिट टेस्ट की जो एग्जामिनेशन होगी वो ऑलमोस्ट सितंबर के मंथ में आपकी यूनिट टेस्ट की एग्जामिनेशन का कंडक्ट करवाई जाएगी, पहले यूनिट टेस्ट की। तो भैया अब अगस्त चल रहा है और ठीक एक महीने बाद की आपके पास क्या एग्जामिनेशन क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये हमारा डिप्लोमा का क्या कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस हमें यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है। ठीक है, ये डिप्लोमा का हमारा कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस यहाँ पे निकल के आ रहा है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं इसमें टोटल यूनिट्स की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला यूनिट का नाम है वोकैबुलरी, ठीक है, दूसरा है पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग, तीसरा अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंशन, सीन और अनसीन आता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज आता है, और फिर लास्ट में अगर हम बात करें तो हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या यहाँ पे निकल कर आता है। अब टोटल अगर हम बात करें, टोटल हमें 5 यूनिट्स हैं, उन 5 यूनिट्स को हमें क्या कवर करना है। लेकिन अगर मैं यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन की बात करूं तो यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन में ज्यादातर आपके जो है वोकैबुलरी वाला पार्ट पूछा जाता है और पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग वाला पार्ट क्या पूछा जाता है। समझ में आ गया? और ज्यादा एक जो प्रैक्टिकल होगा वहां पे आपको ट्रांसलेशन वाली चीज यहाँ पे क्या देखने मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू देख लेते हैं हमें एक पर यूनिट में करना क्या है। अब देखो यहाँ पे आपको जो यूनिट का नाम देख के लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से तेरा भाई कर लेगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको ये चीज बता दूं कि वोकैबुलरी हो गया, पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग हो गया, सीन अनसीन, ये सारे जो टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स अपने आपके लोअर स्टैंडर्ड पे भी किए होंगे, बट यहाँ पे हर एक चीज को लिखने का तरीका आपके प्रीवियस क्लासेस से थोड़ा अलग है। ये चीज थोड़ा समझ लेना, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस से थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर हमें क्या कुछ रूल्स वाइज क्या चीजों को अटेंड करना होता है, चीजों को लिखना होता है। अगर आप बिना वो रूल फॉलो किए आप बस लिख के आ जा रहे हो तो मैं आपको एक चीज ये कहता हूं कि आपको भी केटी लगना यहाँ पे क्या फिक्स हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये कॉन्फिडेंट में रहता है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छा फोकस करते हैं, बेसिक साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल इस सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते, जिसका रिजल्ट उनको उनके रिजल्ट में देखने मिलता है, जहां पे केटी देखने मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल जैसे इस सब्जेक्ट में भी आपको क्या केटी देखने मिल जाता है। तो इसलिए यहां पे मैं कह रहा हूं कि आपको हर एक चीज जो है वो रूल वाइज, ठीक है, चीजें को लिखनी होगी। अब यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे पैराग्राफ डायलॉग राइटिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है, जहां पे आपको 3 से 4 आपके सीन होंगे। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो नहीं कि आपको पैसेज आएगा, पैसेज में आंसर ढूंढ के लिखना है, नहीं, जो सीन वाले पैसेज होंगे उसके क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करके जाने पड़ेंगे। वहां अनसीन वाले के आपको एक पैसेज देखने मिलते हैं। फिर यहाँ पे देखोगे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आता है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए डायरी एंट्री आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस क्लासेस से अब यहाँ पे कुछ नए राइटिंग स्किल है और इनको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्रेसिंग और ग्रूमिंग जैसी चीजें, स्पीच राइटिंग हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, काइनेसिक्स से रिलेटेड, तो इस तरीके के टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। समझ में आ? अब इन टॉपिक्स को अगर आपको कवर करना है तो आपको किस तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ये चीज है क्या और उसको लिखने का तरीका क्या है। समझ में आ गया? जब आपको ये चीज समझ में आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, उसमें क्या कंटेंट आनी चाहिए, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको सबसे पहली चीज कंसेप्ट समझना जरूरी बन जाता है। तो दूसरी चीज अगर मैं बात करूं जो रूल्स होते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इसको रूल वाइज कैसे लिखना है, क्या डिप्लोमा एमएसबीटी में किस तरीके से मैं आंसर लिखूंगा, किस तरीके से टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, या फिर अगर पैराग्राफ राइटिंग आ रहा है तो पैराग्राफ राइटिंग लिखने का क्या तरीका है, कितनी लाइंस लिखने हैं, ठीक है, कैसे टाइटल देना है, क्या पैराग्राफ होना चाहिए,
तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो हर एक स्टैंडर्ड में चीजें अलग होती है, टॉपिक तो ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स एवरग्रीन। आप किसी भी क्लास में जाओ, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अगर इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट है तो आपको ये सारे टॉपिक्स देखने मिलेंगे। बट लेकिन हर लेवल पे चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है, चीजों का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से अब जब डिप्लोमा कर रहे हो तो यहाँ पे भी चीजें अलग हो गई है, समझ में आ गया। तो ये थोड़ा हल्के में मजे में मत लेना, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको क्या निकल के आता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है जो क्वेश्चंस होते हैं। और फिर चौथी चीज अगर मैं बात करूं, आपको पीवाईक्यू सॉल्विंग, और पीवाईक्यू सॉल्विंग के साथ साथ एक आपको जो पेपर सॉल्विंग है वो कंप्लीट पेपर सॉल्विंग, हाँ कंप्लीट पेपर सॉल्विंग भी यहाँ पे आपके लिए जरूरी बन जाता है। अगर आप पूरा पेपर नहीं सॉल्व करोगे, ठीक है, एक पेपर पूरा सॉल्व करके नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पे पूछा जाता है, ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या ऑप्शन में आता है क्या नहीं ऑप्शन में आता है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑलरेडी अगर हम चीजों को थोड़ा सा देखें तो ऑलरेडी आप सभी के लिए जो कोर्सेज है वो हमारे प्रदीप गिरी अकेडमी, दो बड़ा, ठीक है, प्रदीप गिरी अकेडमी के जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के जो बैचेस है वो लॉन्च कर दिए गए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे हमारे दो बैचेस होते हैं, एक होता है हमारा प्रो बैच और एक होता है हमारा प्रो मैक्स बैच। अब देखो प्रो मैक्स और प्रो बैच में फर्क क्या होता है, सेम चीज अगर मैं बात करूं तो देखो प्रो मैक्स में क्या होता है, प्रो मैक्स में ऑलरेडी आपके डिटेल लेक्चर्स हैं, ठीक है, प्लस आपका जब एग्जामिनेशन शुरू होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन शुरू होने के कुछ दिन पहले आपका क्या चालू होता है, आपका क्रैश कोर्स चालू होता है। क्या चालू होता है, आपका क्रैश कोर्स चालू होता है, जहां पे वापस जीरो से लेकर आपका हर एक चीज का यहाँ पे क्या कंप्लीट करवाई जाती है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे डिटेल लेक्चर तो क्रैश कोर्स दोनों मिल जाते हैं, लेकिन हाँ जो प्रो वाला बैच है, प्रो वाले बैच में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने मिल जाएगा, आपको सिर्फ डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, यहाँ पे कोई क्रैश कोर्स का एक्सेस मिलता नहीं है। प्लस यहाँ पे उसी तरीके से आपका बेसिक मैथमेटिक्स का जो कोर्स है, बेसिक मैथमेटिक्स का भी कोर्स लॉन्च है, ठीक है, जहां पे सेम तरीके के फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। आपको प्रो मैक्स और प्रो दोनों ही बैचेस में आपको सेम तरीके के फीचर्स देखने मिल जाते हैं, समझ में आ गया। तो भाई दोनों ही कोर्सेज को अगर ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी चीजें अवेलेबल है, बट वहां पे आपको जो पेपर सॉल्विंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है, फिर अगर क्वेश्चंस के जो टाइप वाले पार्ट हो गए तो वहां पे वो चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये मैंने पूरी चीजें बता दी, होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने 10 डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करना, ताकि आप उनका भी क्या भला हो सके, ठीक है। मिलता है हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।